हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, हम लोग कक्षा 10वीं का विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो है चैप्टर 6 जो आप लोगों का है, ठीक है, उसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसी का पार्ट 2 करेंगे। तो बेटा देखो, हमने जहाँ तक कल क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम उसी के आगे के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेटा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए बेटा, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन जो होगा वो बोल रहा है कि हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। तो विभिन्न क्या बोल रहा है, विभिन्न अंगों में सूचना पाने के लिए मस्तिष्क में कुछ केंद्र होते हैं। क्या होते हैं? मस्तिष्क के कुछ केंद्र होते हैं जो अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं। कहाँ? मस्तिष्क के आगे वाले हिस्से में जो है वो उपस्थित होते हैं। गंध के लिए भित्तीय पाली होती है। क्या होती है गंध के लिए? भित्तीय पालियाँ होती है, भित्तीय पाली होती है। ठीक है बेटा, क्या होती है? भित्तीय पाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती है। किसके नियंत्रण में? मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती है। ठीक है। स्रावित प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरुज्ज द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है बेटा? तो मेरुरुज्ज के द्वारा नियंत्रित की जाती है। मस्तिष्क प्रतिवर्ती क्रिया में होने वाले कार्य की सूचना अपने अंदर एकत्रित कर लेता है। ठीक। कौन? मस्तिष्क जो है वो क्या बोल रहा है कि भैया जो प्रतिवर्ती क्रिया है उसकी सारी सूचना जो है अपने अंदर एकत्रित कर लेता है। कौन? मस्तिष्क। ठीक है बेटा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? पादप हार्मोन्स क्या है। पादप अपने विभिन्न भागों में कुछ महत्वपूर्ण रसायन स्रावित करते हैं जो पादपों की वृद्धि तथा अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उन्हें पादप हार्मोन्स बोलते हैं। क्या होते हैं पादप हार्मोन्स? कि जो हमारी बॉडी की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, उनको नियंत्रित करते हैं। ठीक है, उनको डायरेक्शन देते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पादप बोलते हैं, है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला हम तो छुई हुई वाला हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर दिखाता हूँ बेटा आपको। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे आते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन हम लोग का? जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। ठीक है, तो जंतुओं में विशेष ग्रंथियाँ कुछ हार्मोन्स स्रावित होते हैं। ये हार्मोन्स ही रासायनिक समन्वय है। क्या है? देखो, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, तो सीधी सी बात है कि जंतुओं में जो है वो कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथि और हार्मोन्स जो होते हैं वो स्रावित होते हैं, जिसके कारण उनको जो है रासायनिक समन्वय करते हैं वे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों जाती है। तो आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन में अपचन को थायराइड नियंत्रित करती है। यह ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स स्रावित करती है। इस ग्रंथि के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से घेगा नामक रोग जो होता है। ठीक है बेटा। अब देखो, मैं सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा वही करवा रहा हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों किया जाता है। तो रक्त में बढ़ी हुई शर्करा के नियंत्रण हेतु इंसुलिन की पड़ती है। ठीक है, इंसुलिन की जरूरत पड़ती है हम लोगों को। यह हार्मोन्स इसे नियंत्रित करता है तथा इस अग्राशय, ठीक है, ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। मधुमेह के रोगियों के इसका स्राव कम होना होता है, अतः इंसुलिन का इंजेक्शन रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिएगा, चलो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है बेटा कि पादप में रासायनिक समन्वय हो चुका है हम लोगों का। ठीक है, हमने कर चुके हैं अभी। हाँ, ये पढ़ लीजिए हम लोग क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा जो बोल रहा है कि एक जीव में क्या बोल रहा है, जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है। तो यदि जीव में नियंत्रण एवं समन्वय का तंत्र न हो तो कोशिकाएं जीव की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करेगी, अतः इन पर नियंत्रण अति आवश्यक है। बहुकोशिकीय जीवों में सामान्य क्रियाओं के लिए यह प्रभावशाली है। क्या है? यह प्रभावशाली है। ठीक है बेटा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, समझे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो बेटा, ये यहाँ पे आ जाओ आप लोग। ये रहा हम लोगों का क्या है, हाँ, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं संपन्न नहीं हो पाएगी। इसके अलावा सभी सूचनाएं ठीक प्रकार से संचारित नहीं होगी। किसमें? मेरुरज्जु में। ठीक है बेटा। अगर कोई विघ्न आता है तो, ठीक है, कोई अविघ्न आघात आता है तो, ठीक है, इसके प्रति हो। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या बेटा? पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। तो जड़ प्रकाश के विपरीत मुड़कर अनुक्रिया करती है तथा तने प्रकाश की दिशा में मुड़कर उसे प्रकाशवर्तन करते हैं। पादप में ऑक्सीन हार्मोन स्रावित होता है। यह सूर्य के प्रकाश में तने के अंधेरमय भाग में आ जाता है और वह वहाँ की कोशिकाओं को लंबा कर उन्हें प्रकाश की ओर झुका जाता है। इसे घनात्मक प्रकाशवर्तन कहते हैं। जड़ें ऋणात्मक होती है। क्या है भैया? जड़ें जो होती है वो कैसी होती है? जड़ें जो होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है बेटा।
चलो अब बेटा मैं इसका पीडीएफ जो है बेटा आप लोगों को जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग जाके अच्छे से उसको देख लीजिएगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए थोड़ा सा, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है। तो पादप हार्मोन्स कौन सा नहीं बेटा इनमें से हम लोग को बताओ आप लोग। तो साइटोकाइनिन कौन सा है, साइटोकाइनिन जो है वो पादप हार्मोन्स नहीं है। ठीक है बेटा, अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो बेटा प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उसको रिकमेंड कीजिएगा। कल हम लोग इसका आगे का लेसन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।